फ्रेंड्स, कल जैसे ही हमने कोरोना की वैक्सीन के बारे में डिस्कस किया, तब से ही कोरोना वायरस के नए रूप के बारे में चर्चा स्टार्ट हो गई है कि कोरोना ने अपना रूप बदल लिया है, म्यूटेट हो गया है, अब नए तरीके से फैल रहा है, नई बीमारी का रूप ले लिया है। जैसे दिल्ली में भी कहा जा रहा है कि ब्लैक फंगस काफ़ी हो रहा है। जहाँ पे कोरोना था, जहाँ जिन पेशेंट्स को कोरोना था, उन हॉस्पिटल्स में ब्लैक फंगस एक नए तरीके का बीमारी हो रही है। चलिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि क्या है नया वायरस, क्या है ये। देखिए, इसके बारे में अभी तक ये बोला जा रहा है कि यूके के अंदर, ये यूके में मिला है नया वायरस, नया स्ट्रेन, कि कोरोना ने अपना रूप बदल लिया है और यूके में ये पाया जा रहा है, मतलब इंग्लैंड में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूके में ही, अदर यूरोपियन कंट्रीज में भी है, इटली में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, डेनमार्क, नीदरलैंड, सभी में ये वायरस अपना रूप बदल लिया है। क्योंकि इसीलिए जर्मनी, यूके और यूरोप ने नया लॉकडाउन भी लगा दिया है। देखिए है क्या ये, क्या ये आउट ऑफ कंट्रोल है? देखिए, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये मोर ट्रांसमिसिबल है, मतलब ये 70% मोर ट्रांसमिसिबल है। कि ये पहले वाले को हम मास्क लगा के रख लेते थे, नॉर्मल मास्क से काम चल जाता था। अब ये इतना बारीक है कि ये आसानी से एक बंदे से दूसरे आदमी को हो रहा है। और ये कितना कॉमन है, पुराने वाले से कितना कॉमन है, इसके बारे में अभी ये बातें सामने नहीं आई हैं। ज़्यादातर केसेस में ये वही वायरस है जो पुराना था और वही चल रहा है। फिर क्या ये ज़्यादा खतरनाक है? देखिए, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये अभी तक यूके में, डेनमार्क में, साउथ इंग्लैंड में और इंग्लैंड में चल रहा है, और कि ये इसके खतरनाक होने के विषय में अभी कोई प्रमाण नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि सितंबर अक्टूबर से ये इंग्लैंड में है और वहाँ पे यही चल रहा है, यही वाला नया वायरस जिसकी हम बात कर रहे हैं यही चल रहा है, और वहाँ कोई ज़्यादा पुराने वायरस के कंपैरिजन में कोई ज़्यादा परेशानियाँ, ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई हैं। इसीलिए ये हम समझ सकते हैं, ये हम मान सकते हैं कि नया वायरस जो है पुराने की तरह ही खतरनाक है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा खतरा नहीं समझ में आ रहा है। इसका देखिए ये अबनॉर्मलिटी क्या है। कोई भी वायरस होता है वो अपना रूप बदलता है, अपना रूप बदलता है और नए एडिशंस होते हैं। जिसको जैसे कैंसर पेशेंट्स के अंदर अगर वायरस होगा तो उसको दूसरी बीमारियां और लेके आ जाएगा। हार्ट पेशेंट के अंदर अगर वायरस होगा तो उसको और तरीके की बीमारियां डेवलप हो जाती हैं। तो ये वायरस के रूप से ही कहे जाते हैं कि इस वायरस के कारण से जिनका पहले से कोई बीमारी थी उनको और अलग अलग नई नई बीमारियां निकल के सामने आ रही हैं। देखिए, इसीलिए फिर बचाव का कारण क्या है, बचाव का तरीका क्या है? बचाव का तरीका वही है, मास्क लगाए रखिए, हाथ धुलते रहिए। और अभी जैसे पहले चाइना के समय में किया गया था कि बॉर्डर सील कर दिए गए थे, अब यूके के केस में भी ऐसा ही हो रहा है, इंग्लैंड के केस में भी ऐसा हो रहा है कि बॉर्डर्स को सील किया जा रहा है। और दूसरी बात ये समझ में आ रही है कि क्या ये जो टीका नया बना है इसकी ऊपर कोई असर रहेगा? जी देखिए, अभी तक जो रिसर्च हुई है उसमें ये सामने आया है कि नया वायरस और पुराना वायरस एक ही है, और इसमें जो वैक्सीनेशन डेवलप हुई है अभी तक उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मतलब वैक्सीन वही रहेगी क्योंकि वायरस भी वही है, ज़्यादातर चेंजेस नहीं है। इसीलिए घबराइए मत, अपने आप को स्वस्थ रखिए, स्वच्छ रखिए, दूरी बनाए रखिए और हाथ धुलते रहिए। धन्यवाद।